हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाहजारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है आने वाले समय में, प्रेजेंटली कैसा चल रहा है और या आपको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, क्या एडवाइस आपको फ़ॉलो करनी चाहिए अपने कैरियर के रिस्पेक्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर चीज़ मैच हो ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कैरियर में कैसे एनर्जी रहने वाली है, व्यूअर्स के कैरियर में कैसे एनर्जी रहने वाली है, व्यूअर्स के कैरियर में कैसे एनर्जी रहने वाली है। अभी हम प्रेजेंट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या आने वाला है और आपके लिए एडवाइस भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है, व्यूअर्स के प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यहाँ मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ, आपको एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। सो ये 2 पाइल हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, सो दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट करें और टाइम स्टैम्प नीचे दिया है। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं आप दोनों भी देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में आपके लिए एडवाइस हो। और ये रीडिंग टाइमलेस होती है, आपके सामने जब भी आती है आपके लिए गाइडेंस तभी होगी। ठीक है, मतलब उस वक्त में ही आपको ये गाइडेंस चाहिए होगी, तभी ये रीडिंग उस समय आपके सामने आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, ये कार्ड मुझे आपकी प्रेजेंट एनर्जी दिखा रहा है। ओके डेथ। चलिए फ्यूचर कैसा रहने वाला है, एक बार कार्ड्स निकाल लें फिर बताते हैं आपको फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है इनके कैरियर में। कमिंग फ्यूचर क्या रहने वाला है, कमिंग फ्यूचर द मून। ओके, कमिंग फ्यूचर कैसा रहने वाला है, 9 ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, बाहर की नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। कमिंग फ्यूचर कैसा रहने वाला है व्यूअर्स का, कैरियर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। क्या एडवाइस है पाइल 1 के लिए, एडवाइस बताइए पाइल 1 के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, एडवाइस क्या है पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए एडवाइस क्या है। क्वीन ऑफ वैंड्स, पाइल 1 के लिए एडवाइस क्या है। पाइल 1 के लिए एडवाइस बताइए, पाइल 1 के लिए एडवाइस। 1 सेकंड व्यूअर्स। पाइल 1 के लिए क्या एडवाइस है। 2 ऑफ स्प्रिंग इन रिवर्स। 1 सेकंड व्यूअर्स। सो क्या बता रहे हैं कार्ड्स मुझे, एक कार्ड और दिखाओ, क्या एडवाइस है। प्रिंस ऑफ विंटर, ये आना ही चाहता था, पहले भी आया था। देखिए व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 1 चुना है, मुझे दिखता है कि आपके करंट एनर्जी में आपने कोई प्रोफेशन, कोई प्रोजेक्ट, कुछ तो आपने ख़त्म किया है या ख़त्म करने का सोच रहे हैं। किसी एक पार्ट को, अपने कैरियर के किसी एक पार्ट को आप ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप दूसरे पार्ट में मूव ऑन कर सके। ठीक है, और आप एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ ये चीज़ करना चाहते हैं। आपने अब अपने आप को डिटरमाइन कर लिया है कि नहीं, दिस हैज़ टू एंड, या ये ख़त्म हो रहा है और मुझे ये शुरू करना है। ठीक है, तो एक नई शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और जो पास्ट है उसको आप एंड कर रहे हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुराना आपका कैरियर है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और कोई एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाने के लिए अग्रसर है और ये आपने एक होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे डिसाइड कर लिया है। कहीं ना कहीं दिस इज़ योर इंटरनल वॉइस, या आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है जिसको आप हो सकता है काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे हो, पर अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे अब अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, मुझे वो करना है जो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसी आपकी करंट की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, फ्यूचर की अगर हम बात करें व्यूअर्स, तो फ्यूचर में मुझे दिखता है कि आप जो एक नया पाथ शुरू कर रहे हैं
वहाँ पे हो सकता है ना आपको बहुत जल्दी सेम चीज़ रेसिप्रोकेट ना हो, ठीक है। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपको जो जो उम्मीद के साथ आप जो चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, सेम चीज़ आपको रेसिप्रोकेट ना हो, समय लगे उस चीज़ को होने में, ठीक है। और कुछ वक्त आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या आपका डिसीजन सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जिस भी पाथ पे आगे चलेंगे, वो पाथ मुझे दिखाता है कि वो पाथ आपको काफ़ी इंतज़ार करवाएगा, ठीक है। बट स्टिल आप उस पर होल्ड ऑन रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसे चुना है, तो आप उसको फिर भी पकड़ के रखेंगे कि नहीं, मुझे यही चाहिए है, यही करना है, और दिस हैज़ टू हैपन, ठीक है, दिस हैज़ टू हैपन। सो यू आर लाइक कि वाई द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, व्हेन विल माई टर्न कम, है ना, मेरी बारी कब आएगी, मेरे लिए चीज़ें कब काम करेगी। क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये मुझे यही दिखा रहे हैं कि कुछ समय ऐसा भी जाएगा जहाँ पे आप इरिटेट हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, सारी चीज़ें थम सी गई हैं, रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट मिलेगा कब, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ख़ास तौर से आपके जो फाइनेंस है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कुछ वक्त तक, ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि ये जो वक्त है ये कुछ समय का ही है, ठीक है। और ये समय हो सकता है आपके इस, एक होता है ना जर्नी का पार्ट हो, कि ये होना है तो ये जर्नी का पार्ट है, तो आपको होप नहीं खोनी है उस समय में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपके कान भरने की कोशिश करें, ठीक है, आपको परेशान करने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखता है। हो सकता है लोग आपके, एक होता है ना माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश करें, है ना। एक होता है ना कि इंसान कभी कभी अपने आप पे इतना ज़्यादा अटक जाता है कि सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, तो वैसा एक फ़ेज़ मुझे दिखता है आने वाले समय में आपके लिए। ख़ास तौर से आपके फाइनेंसेस में आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें मूव नहीं कर रही, और उतनी ज़्यादा आपको लगेगी कि आसपास से और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। लोग, जैसे मान लीजिए आपने किसी से कोई लोन या कोई आपने जो है किसी से पैसे लिए हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, और वो सब खड़े हैं अपने पैसे के लिए, है ना। सो कुछ इस तरीके का मुझे एक माहौल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कि आप कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ठीक है, अपने पैसों के लेके। बट अच्छी चीज़ ये व्यूअर्स कि अगर आपने अपने मन की बात सुन के, अपने अंतरात्मा की बात सुन के किसी चीज़ को चुना है, और आप उस पर होल्ड ऑन होके उसके लिए फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी मेहनत करते हुए, तो वो देर सवेर ज़रूर आपके लिए जो है वो चीज़ क्रिएट करेगा जिसके आप हकदार हैं, ठीक है। वो आपको मिलेगा, वो फल आपको मिलेगा देर सवेर। पर मैं यहाँ पे बता दूँ, ये समय लगेगा इसमें, ठीक है, इसमें समय लग जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं एक आपकी परीक्षा होगी कि आप कितना जो है चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, आप कितना जो है खुद को खड़ा रख पा रहे हैं। तो आपकी थोड़ी परीक्षा की घड़ी आ सकती है व्यूअर्स, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। पर देर सवेर आपको आपके हक का न्याय, आप जो डिज़र्व करते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है व्यूअर्स, पहली चीज़ तो मुझे जो दिखी है वो यही है कि आपको जो है एक्शंस लेते रहने हैं, पर हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। जल्दीबाजी में, किसी के बहकावे में आके, या किसी चीज़ के डर में, जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने आपको डरा दिया कि इस चीज़ को आपको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, तो बिना पेपर वर्क पढ़े, बिना कुछ देखे आगे पीछे आप किसी डॉक्यूमेंट पर आपने साइन कर दिया, या कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो आपके लिए ही क्या हो गया, हानिकारक हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ करने से बचिएगा, ठीक है। जो भी एक्शन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, आगे के दृष्टि से लीजिएगा, नहीं तो आसपास के जो लोग हैं वो आपके कान भरने की कोशिश कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो एडवाइस ये है कि जल्दीबाजी में किसी के कहने में आके, है ना, शक या डर के अंतर्गत कुछ गलत कदम स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़,
अपने विजडम से बड़े डिसीजंस लेने हैं, किसी की बातों में आके बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुन के बड़े डिसीजंस को आपको लेना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि हो सकता है इस समय में कोई और व्यक्ति आपके साथ हो, कोई आपका पार्टनर हो, ठीक है, आपका बिजनेस पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि सामने वाले की बातों में आके चीज़ों को नहीं करना है। आपको इस समय में पार्टनरशिप कहीं ना कहीं नहीं करनी है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, जो मुझे दिखाता है कि पार्टनरशिप से फ़िलहाल आपको बचना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला पार्टनर ही कोई एक गलत सजेशन दे दे, जिस कारण से आप गलत डिसीजन ले ले, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग आपको अपने इंट्यूशन के बेसिस पर करनी है कि आपका इंट्यूशन अगर उसको राइट बोल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सब चीज़ जानेंगे समझेंगे, है ना, दिमागी तौर पे, बट स्टिल यू नीड द कॉल ऑफ द इंट्यूशन कि येस यू शुड गो फॉर इट। आपको लास्ट डिसीजन आपके इंट्यूशन पे लेना है कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये काम करेगा, देन ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन बोला नहीं ये काम नहीं करेगा, ऑल्दो इसमें सारे प्रॉफिट्स हैं, सारे लॉजिक्स हैं, फिट इन हो रहे हैं, बट स्टिल इट विल नॉट वर्क, देन डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस वक्त में लोग आपके माइंड को कंट्रोल करने की, आपका माइंड वॉश करने की, आपको किसी तरह से मानसिक रूप से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं आगे समय में। तो आपको अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा रखना है, आपको अपने डिटर्मिनेशन पे भरोसा रखना है, आपको फोकस रहना है, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक्शन लेना है, और सिर्फ इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के एक्शन लेना है, ठीक है। और अगर किसी प्रॉब्लम में अगर आप हैं तो आपको बोला जा रहा है कि उस प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन निकालिए, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल सल्यूशन निकालिए, ठीक है, और उस स्थिति को आपको थोड़ा जल्दी सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ अचानक से कुछ परिवर्तन आपके जीवन में भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है व्यूअर्स। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने इनर विजडम्स को यूज़ करके एक्शंस लेने हैं, ठीक है, पर ध्यान रखना है कि हवा में तलवार नहीं चलानी है, ठीक है, किसी के बहकावे में आके तलवार नहीं चलानी है, पर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर क्विक एक्शंस भी लेना पड़ेगा आपको, ओके। एंड किसी के ऊपर रिलाई करके, किसी और के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके कोई डिसीजन उसके ये में मत लीजिएगा, उसके भरोसे पे मत लीजिएगा, जब तक कि आप खुद से उस चीज़ को समझ के बूझ के आपको सही ना लगे, आप उस दिशा में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइलवन, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे मैच कर रही हो देन डू लेट मी नो। अगर आपको कोई गाइडेंस मिला हो देन डू लाइक दिस वीडियो, do let me know in the comment section, and yeah also subscribe this channel अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया then thank you so much। सो या पाइलवन, आपके लिए आज इतना ही, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो थैंक यू सो मच पाइलवन, आपके लिए इतना ही। चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, 1 सेकेंड। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी रहने वाली है आपके कैरियर में, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि क्या और रहने वाला है, ठीक है। सो करंट एनर्जी क्या है आपकी, 10 स्टार। फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, डेथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फ्यूचर कैसा रहने वाला है पाइल 2 के कैरियर का, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं एज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए फाइल 2 के लिए। क्या गाइडेंस है फाइल 2 के लिए, गाइडेंस बताइए फाइल 2 के लिए। फाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, फाइल 2 के लिए गाइडेंस।
यूनिटी, टू ऑफ विंटर। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, सो अभी करेंट स्टेटस मुझे आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो सकते हैं अपने कैरियर में, आप बहुत किसी बड़े पोजीशन पे या बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में नहीं हैं तो हो सकता है आपका जो भी काम है, आप अगर बिज़नेस करते हैं या जो भी करते हैं, वहाँ पे अभी आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं आप, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हैं आप, ठीक है। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस समय में, लोग आपकी सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है। आप स्ट्रेट मतलब आप बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, डिटरमाइंड है अपने काम को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, और लोगों को आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है, और आप अपनी मेहनत से, आप अपने काम से जो है लोगों में प्रचलित हो रहे हैं, ठीक है। आने वाला भविष्य मुझे क्या दिखाता है, फ्यूचर जो है मुझे व्यूअर्स ये दिखाता है कि आपके कैरियर में कोई एक ऐसी चीज़ जो नेगेटिव थी वो एंड होने वाली है, ठीक है। कोई एक ऐसा एस्पेक्ट आपके कैरियर का जो कहीं ना कहीं आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो ख़त्म होने वाला है, वो एंड होने वाला है, और आप उस चीज़ में एक नए दिशा से सोचना शुरू करेंगे, एक नए दिशा से एक्शन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है यहाँ पे। अगर आप बहुत काबिल हैं, पर आप जितने काबिल थे उसका आधा सक्सेस आपको मिल रहा था, तो ऐसा होने के बाद, भविष्य में ऐसा होने के बाद कि जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है, चाहे वो आपके कैरियर के किसी भी एस्पेक्ट में थी, और एक नया शुरुआत हो रहा है जहाँ पे आप और ज़्यादा लॉजिकल साथ साथ डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाले हैं, और ये चीज़ आपके बिज़नेस को, आपके कैरियर को बिल्कुल एक कंप्लीशन दे देगी। आप अगर जितना डिज़र्व करते थे उसका आधा मिल रहा था, तो अब उसके बाद से आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आई है, ठीक है, किंग एंड क्वीन। तो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिक लैक कर रहा था आपके बिज़नेस में, आपके काम में, आपके कैरियर में, ठीक है। बट आप अगर कहीं ना कहीं एक इमोशनल बेसिस पे, अपने इंट्यूशन बेसिस पे चीज़ें कर रहे थे, देन आने वाले समय में आप उतने ही लॉजिकल हो जाएंगे, और जो कमियां थी उसको आप ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए तरीके से चीज़ों को करेंगे, और ये चीज़ एक बैलेंस बना देगी आपके कैरियर में, और आपको एक कंप्लीशन दे देगी, आपको एक फुलफिलमेंट दे देगी आपके कैरियर में, ठीक है। और जो भी अनफुलफिल्ड था आपके अंदर, आपके काम को लेके, आपके कैरियर को लेके, जहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो सब फेज़ ख़त्म होने वाला है। मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो खुश नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे, उन्हें एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था अपने काम से पहले, ठीक है। तो उन्होंने उस फीलिंग से वॉक अवे कर लिया है, उस डिससैटिस्फैक्शन से वॉक अवे कर लिया है, एंड आप आने वाले समय में आपकी जो वो कमी थी ना, जो 50% लैक कर रहा था, वो ख़त्म होकर एक कंप्लीटनेस की एनर्जी क्रिएट होने वाली है व्यूअर्स, ठीक है, क्योंकि आप उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक नए सिरे से, एक पॉजिटिव तरीके से कुछ चीज़ को शुरू करने वाले हैं अपने कैरियर में। आप उस दिशा में एक्शन लेने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये आप अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के कारण कर पाएंगे, ठीक है। आप बहुत काबिल इंसान हैं, पर कुछ चीज़ें आप जो थे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे अपनी कुछ सिचुएशंस को। हो सकता है ये आपके मानसिक लेवल की चीज़ें हों जिसको आप अपने डर को पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे, पर आने वाले समय में आप उसको छोड़ पाएंगे, और आप वो एक डिसीजन ले पाएंगे जो आपके कैरियर के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपके कैरियर में एक कंप्लीशन आ रहा है, आपके अंदर आपके कैरियर को लेके कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, यूनिटी का कार्ड आया है, ठीक है। आप अपने आप में फुलफिल्ड महसूस करेंगे, जो लैक था, जो कमी थी आपको इंटरनल, आपके इमोशनल लेवल पे, आपके काम को लेके जो डिससैटिस्फैक्शन थी वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डिससैटिस्फैक्शन आपके इनडिसीजन के कारण थी, आप दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनली फैसले ले रहे थे और लॉजिक को बराबर वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है। सो आने वाले समय में आप लॉजिक को भी 50-50 इमोशंस एंड 50 लॉजिकल माइंड दोनों को बराबर बैलेंस में ला के काम करने वाले हैं, जो कि आपके इन डिसीजन को, जो आपको रोक रहा था, उससे आपको आगे निकालेगा, और जो स्ट्रगल था आपका उसको आप ओवरकम करके जो है
आगे अपने लिए कंप्लीटनेस क्रिएट कर सकते हैं आपके कैरियर में, ठीक है। एक मैजिक क्रिएट हो जाएगा आपके कैरियर में, और ये सब आपकी मेहनत के कारण होगा, आपकी लगन के कारण होगा, आपके नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के कारण होगा, ठीक है। मुझे क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ मेंटल बाउंड्रीज़ ऐसी हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। आप उन मेंटल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके व्यूअर्स उस डिसीजन को लेंगे जो आपके नेचर में नहीं था, आप कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। एंड वही चीज़ आपके लिए एक गार्ड की तरह काम करेगी, आपके अंदर एक कंप्लीटनेस लेके आएगी, आपको आपके कैरियर में एक चार्म देगी, एक मैजिक क्रिएट कर देगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अभी भी आप स्टार हैं और आपको एक और बड़ा स्टार लोगों के नज़र में ज़रूर बना देगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में आपके कैरियर के लिए एक कुछ मैजिकल सा क्रिएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर मेहनत करते जाएंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, और यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी व्यूअर्स। सो या व्यूअर्स, आप अपने आप से आपकी जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद से जो है रिफ्लेक्ट बैक करना है, ठीक है, और फिर एक बैलेंस क्रिएट करके आगे जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है उनको एंड करके एक नई दिशा में एक्शन लेना है, एक नए पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, ठीक है, नए दिशा में पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्रिएट करना है, और अपने मेंटल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना है व्यूअर्स आपको, ठीक है। और जो फिर क्रिएट होगा वो है आपके लिए कंप्लीटनेस, ठीक है, वो है वो पोजीशन जिसके आप सपने देखते हैं, वो है वो चार्म, वो मैजिक आपके कैरियर में। सो या व्यूअर्स, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है अपने मेंटल बाउंड्रीज़ को ब्रेक करने के लिए, ताकि आप एक पॉजिटिव जो भी चीज़ आपके लिए एक मेंटल बाउंड्री है उसको आप ख़त्म करने वाले हैं, और उसमें एक नई शुरुआत पॉजिटिव स्टार्ट आप करने वाले हैं, ठीक है। दैट विल ब्रिंग द यूनिटी इन विद इन यू फॉर योर कैरियर, ठीक है, एंड कंप्लीटनेस विद इन यू, ठीक है। सो या आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हो व्यूअर्स। सो या पायल टू, ये है आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है देन थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो या पायल टू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में जल्द। टेक केयर, बाय बाय।